हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप पहली बार में ही सीटेट का एग्ज़ाम कैसे पास कर सकते हो। और अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम पास नहीं हो तो आप शिक्षक भर्ती में नहीं बैठ सकते, या फिर आपका अगर आप यूपी के मतलब सुपर टेट में फॉर्म डालोगे तो आपका यूपी टेट क्वालिफाई होना चाहिए, या फिर आपका सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। एक आपका क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आपका क्वालिफाई नहीं है तो आप शिक्षक भर्ती में किसी भी प्रकार की जो जो शिक्षक भर्ती निकलती है उसमें आप, कुछ तो होती हैं ऐसी, जैसे यूपी टीजीटी की वैकेंसी आती हैं, तो आप उसमें बिना सीटेट के या यूपी टेट के फॉर्म फिल कर सकते हो। लेकिन कुछ भर्ती ऐसी होती हैं कि जिनमें आपका सीटेट चाहिए ही चाहिए, कि या तो आपके पास सीटेट हो या आपके पास यूपी टेट हो। तो आपको बहुत ज़रूरी है सीटेट पास करना। और आज हम वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि आप जो सीटेट में जो ये सब्जेक्ट आते हैं ये आप कहाँ से पढ़ें और कैसे पढ़ें और कितना पढ़ें। मेन बात होती है कि जो हमारा सब्जेक्ट है उसको किस तरीके से पढ़ा जाए। नई बहुत सारी मार्केट में बुक भी आती हैं, और हमने बीएड और बीटीसी में भी अपनी बुक पढ़ी थी सीडीपी की जैसे। तो आपको बस ये देखना है कि आप कितना पढ़ें और किस तरीके से पढ़ें कि आपका जो सीटेट एग्ज़ाम है वो पहली बार में ही पास हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले हम देखेंगे पेपर फर्स्ट के लिए, पेपर फर्स्ट और फिर पेपर सेकंड के लिए। तो देखिए, सबसे पहले आपको सीडीपी का सब्जेक्ट है। सीडीपी यहाँ पे 30 नंबर की आती है। तो आपको देखिए सीडीपी कैसे तैयार करनी है। आपको जितने भी फिलोसफर हैं, शिक्षा शास्त्री हैं, आपको इनको देखना है। जैसे कि हमारा प्याजे हो गया, स्किनर हो गया, चॉम्स्की हो गया, वाइगॉस्की हो गया, बंडूरा हो गया, इन सबको लेना है और इन सब की जो थ्योरी है उसको कंप्लीट करना है, जो जो इन्होंने कहा है। ठीक है, बच्चे के बारे में और हमारे एनवायरनमेंट के बारे में जो भी कहा उन सब के पॉइंट को आपको पढ़ना है। ठीक है, उसको पढ़ने के बाद आपको उनके प्रीवियस पेपर हर हाल में सॉल्व करने। देखिए, बिना प्रीवियस पेपर के कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता। तो आपको पहले ये थ्योरी कंप्लीट करनी है। थ्योरी कंप्लीट करने के बाद देखिए आपकी कम से कम 70% सीडीपी और आपकी पेडागोजी अपने आप कंप्लीट हो जाएगी जब आप सीडीपी को कंप्लीट कर लेंगे। आपकी सीडीपी कंप्लीट होते ही आपकी पेडागोजी भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो सीडीपी के 30 क्वेश्चन आपको इस तरह से कंप्लीट करने हैं। इसके बाद मैथ। देखिए, मैथ के लिए आपको कुछ नहीं करना, केवल प्रीवियस पेपर उठाने हैं और जिस टाइप का क्वेश्चन उसमें पूछा गया है उस टाइप के आपको क्वेश्चन करने हैं। केवल प्रीवियस पेपर देखने हैं। प्रीवियस पेपर में जैसे मेंसुरेशन का टॉपिक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पेपर फर्स्ट में और पेपर सेकंड में भी मेंसुरेशन से पूछे जाते हैं। तो आपको मेंसुरेशन का जो टॉपिक है उसको अच्छी तरह से कंप्लीट करना है। ऐसे ही आपको देखने केवल प्रीवियस पेपर कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस टाइप के। अगर आप केवल प्रीवियस पेपर के ही क्वेश्चन करके चले जाओगे ना तो आपके मैथ में काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो मैथ के आपको केवल प्रीवियस पेपर सॉल्व करने, इससे अलग आप कुछ मत करो। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं पेपर फर्स्ट के लिए भी मैथ हो गया और सेकंड के लिए हो गया, सीडीपी भी हो गई। इसके बाद देखते हैं हम ईवीएस। तो देखिए, आपको जो ईवीएस की तैयारी करनी है वो करनी है थर्ड फोर्थ और फिफ्थ की जो एनसीईआरटी की बुक आती है, आपको केवल वो पढ़नी है। और उसमें जो कंटेंट होता है ना वो आपको याद करना है। ठीक है, उसमें कुछ नहीं है, केवल एक चैप्टर है, चैप्टर आपको पढ़ना है। उसमें से जो टॉपिक आप जो पॉइंट मिले आपको कंटेंट के वो आपको लर्न कर लेनी है। बस इतना है ईवीएस का। और आपके ईवीएस में जो 15 नंबर का कंटेंट आता है वो पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपको एनसीईआरटी की बुक से अलग कुछ नहीं पढ़ना, आपको केवल वही पढ़ना है। ठीक है, वो पढ़ने के बाद जो इसकी पेडागोजी है, आपको पेडागोजी के केवल प्रीवियस पेपर सॉल्व करने हैं। उनसे आपको ईवीएस की पेडागोजी बड़ी इजीली समझ में आ जाएगी। हाँ, तो ईवीएस हो गया। देखिए, बहुत सारे यूट्यूब चैनल भी हैं जिन पे ईवीएस पढ़ाई जाती है। वो भी आपको सीटेट की जो एनसीईआरटी की जो ईवीएस की बुक है उसी से सारे जो पॉइंट हैं वो नोट करके लाते हैं, वही आपको पढ़ाते हैं और उन्हीं से आप वो क्वेश्चन तैयार करते हैं और वही आपको यूट्यूब पे पढ़ाते हैं। तो क्यों ना आप जो ऑथेंटिक चीज़ है पहले उसको पढ़ें। उसको पढ़ने के बाद अगर आपके पास और टाइम बचता है तो आप यूट्यूब पे ये जो भी कराते हैं उनके क्वेश्चनों को सॉल्व करें। तो आपको पढ़ने में भी मतलब अच्छा लगेगा और आपको जो कॉन्फिडेंट लेवल है वो आपका हाई होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी है ईवीएस के लिए, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ की। ठीक है, मैथ हो गया हमारा, सीडीपी हो गया, ईवीएस हो गया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हमें अपने हिंदी को। देखिए, फर्स्ट
फर्स्ट लैंग्वेज में कुछ बच्चे इंग्लिश भी चूज़ करते हैं, कुछ बच्चे हिंदी भी चूज़ करते हैं। तो देखिए इसके लिए तो आपको कुछ नहीं करना, इसके लिए भी आपको केवल प्रीवियस पेपर ही देखने हैं। देखिए उसमें जो आता है 15 नंबर का पैराग्राफ आता है। 15 नंबर के पैराग्राफ में एक पोएम होती है और एक पैराग्राफ होता है। तो 7 नंबर के तो शायद पैराग्राफ होते हैं और करीबन 7-8 नंबर के ऐसे पोएम के क्वेश्चन होते हैं। तो उसमें से केवल आपको पैराग्राफ में से क्वेश्चन छांट के पूछे जाते हैं और आपको ये नहीं पढ़ना, व्याकरण नहीं पढ़नी, जैसे कि संधि समास। हाँ, हालांकि इसके 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि संधि से कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और कभी आपको विलोम शब्द भी पूछ लिए जाते हैं। तो 1 या 2 नंबर का कंटेंट आता है, तो उसके लिए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल वो देखना है जो उसके पैराग्राफ है, दोनों पोएम के भी, और जो वो कंटेंट वो वाला होता है दूसरा वाला पोएम से अलग, एक तो गद्य होता है और एक पद्य होता है। तो दोनों पैराग्राफों को आपको प्रीवियस पेपर से ही देखना, उनको सॉल्व करके देखना और आपको एनालाइज करना है कि किस टाइप से जो क्वेश्चन है उसका आंसर हमें देना है। और जो इसकी पेडागोजी होती है 15 नंबर की हिंदी हो या इंग्लिश हो, उसकी पेडागोजी जो होती है वो भी आपको प्रीवियस पेपर से ही करनी है। तो सीटेट का एग्ज़ाम जो है वो एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसको केवल आप प्रीवियस पेपर सॉल्व कर आप इजीली पास कर लोगे, ठीक है। तो आपको प्रीवियस पेपर तो किसी भी हाल में छोड़ने नहीं है। तो ये हो गया हिंदी और इंग्लिश के लिए भी, और ईवीएस, मैथ और सीडीपी ये अब मैंने आपको बता दिया। इसके बाद देखते हैं आपको साइंस। देखिए साइंस आपको कैसे पढ़नी है। साइंस आपको एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है, 6, 7 और 8 की, ये 3 क्लास की बुक पढ़नी है आपको साइंस की। और इनसे अलग साइंस एक क्वेश्चन भी अलग नहीं पूछा जाता साइंस का, ठीक है। तो ऐसा आता है करीबन 20 से 22 नंबर का जो कंटेंट है साइंस का वो यहीं से आता है, ठीक है। आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी। देखिए जो जितने भी यूट्यूबर हैं साइंस की तैयारी कराते हैं वो भी आपको एनसीईआरटी की बुक से ही साइंस की तैयारी कराते हैं। ऐसे ही एसएसटी के लिए भी आपको एनसीईआरटी की बुक ही पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो जो पेपर फर्स्ट में था वही पेपर सेकंड में है, हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट के लिए और लैंग्वेज सेकंड के लिए, हिंदी और इंग्लिश के लिए। इसके आपको केवल प्रीवियस पेपर सॉल्व करने हैं। तो मैंने आपको इस बहुत ही कम से कम बताया है कि आपको बहुत कम से कम पढ़ना पड़े। लेकिन देखिए अगर आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे, जैसे मानो आपको पेपर फर्स्ट भी क्लियर करना है और पेपर सेकंड भी क्लियर करना है, तो केवल आपको एनसीईआरटी की बुक जो है इनको पढ़ने में टाइम लगेगा। जैसे साइंस की एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है आपको तो टाइम लगेगा, और ईवीएस में तो खैर इतना टाइम नहीं लगेगा, आप इसे 7-8 दिन में कंप्लीट कर लेंगे ईवीएस को। लेकिन जो साइंस की है और या फिर जो बच्चे एसएसटी की कर रहे हैं तो उनको थोड़ा सा टाइम की ज़रूरत है और थोड़ी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। बाकी आप प्रीवियस पेपर को बिल्कुल मत छोड़ना। आपका कम से कम 90% पेपर आपका ये मानो प्रीवियस पेपर से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने प्रीवियस पेपर छोड़े तो ये मानो फिर थोड़ा मुश्किल होता है सीटेट का पेपर पास करना, ठीक है। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।